कोई भी क्रिया बुद्धिपूर्वक अर्थात ज्ञानपूर्वक इच्छापूर्वक संपन्न की जाती है, होती है, किंतु क्रिया कभी ज्ञान से, इच्छा से होती नहीं है। बल से ही क्रिया संपन्न होती है। निर्बल की कोई क्रिया नहीं होती है। इसी कारण से जितने भी निर्माण होते हैं, जितने भी परिवर्तन होते हैं, उनका स्वरूप का निर्धारण बुद्धि से होता है और उसी के अनुसार पुनः उसके क्रम संपादित होने पर क्रिया ठीक परिणाम देती है। लेकिन क्रिया की जो संपन्नता होती है वो बल से होती है। इसलिए रचना है, निर्माण है, चाहे विनाश है, संयोग है या विभाग, सब बल से संपन्न होते हैं। इसी कारण से कहीं कहीं पर ऐसा विरोध दिखने लग जाता है कि ज्ञानवान है, बुद्धिमान है व्यक्ति, पुनरपि वो जानते हुए समझते हुए भी क्रिया या तो करता नहीं है या करता है तो उसको परिणाम नहीं आते। ये वे विचार बलवान में भी होता है। बलवान व्यक्ति भी क्रिया तो कर देता है लेकिन वो परिणाम ठीक नहीं आते उसमें। उसमें कारण होता है कि वो वस्तुतः क्रम का भंग किया हुआ होता है, उचित क्रम से नहीं करता है। बुद्धिमान ये जो होता है वो क्रिया पूरे अंशों में नहीं करता है। इस कारण से दोनों के परिणाम में दोष आ जाते हैं। बुद्धिपूर्वक और पूरे बलपूर्वक क्रिया हो तो उसमें दोष नहीं आते। इसी नियम के आधार पर आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जो अनुशासन होता है, जिसमें व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वहाँ ज्ञान के साथ साथ बल की भी अनिवार्यता रहती है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य का है। जो आत्मा है वो निर्बल के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। इसमें नहीं लिखा नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य न मेधया न कठ या मुंडक का होगा ये। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, पर ये भी है तो नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। तो जो बलहीन होता है, चाहे वो शारीरिक बल है चाहे आत्मबल, दोनों की ही इसमें उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए निर्बल जो होता है, रोगी होता है, असमर्थ होता है, धैर्यहीन होता है, निराश होता है, हताश होता है, मानसिक बल नहीं होता है, ऐसे लोग जैसे लोक में नहीं हो पाते हैं सफल, ऐसे अध्यात्म में भी सफल नहीं हो पाते। इस कारण यही कारण होता है क्योंकि क्रिया बिना बल के नहीं हो पाती। यहाँ तप का, त्याग का बहुत अधिक महत्व होता है अध्यात्म में, और ये तप त्याग जो है बिना बल के संभव नहीं होता है। निर्बल व्यक्ति तप करेगा तो बीमार पड़ जाएगा, उससे कुछ होता नहीं है। त्याग करेगा तो भूखे मर जाएगा, उससे सहन ही नहीं होगा। बाधा कठिनाई जो आती है वो उसको सहन नहीं कर पाएगा, बीमार पड़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ इस क्षेत्र में जो जितना अधिक शारीरिक बल से भी
संपन्न रहता है, समृद्ध रहता है, वो उतनी शीघ्र उन्नति इसमें कर पाता है और उतने उत्तम स्तर पर वो उन्नति कर पाता है, सफलता उसको प्राप्त होती है। इस कारण से बौद्धिक बल के यानी बुद्धि के साथ साथ ज्ञान के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तीनों प्रकार के बल भी संचित करते रहना चाहिए। बल भी इसमें उतना ही आवश्यक होता है। विशेष करके निर्माण क्षेत्र में जो निर्माता होता है या कहेंगे जो शासक होता है, यदि वो निर्बल होगा तो वो निर्माण नहीं कर पाता है। अनुशासन निर्बल व्यक्ति नहीं कर पाता है। जो शिष्य होता है, अनुशासित होता है या निर्मीयमाण होता है, जिसका निर्माण होना है, निश्चय से उसमें अनेक दोष होते हैं। अज्ञान, अविद्या, हठधर्मी, मिथ्या अहंकार, कई चीज़ें हो सकती हैं। ये सारे दोष उसमें होने के कारण से उसको केवल बौद्धिक बातें समझ में नहीं आती है। कथन मात्र से वो किसी भी कार्य को नहीं कर पाता है। कुछ होते हैं जो जिनको बल की अपेक्षा नहीं होती है, उन पर बल का प्रयोग आवश्यक नहीं होता है। सुनने मात्र से वो अपने आप चलने लगते हैं, करने लगते हैं। लेकिन जो अधिकतर होते हैं उनको बल पूर्वक ही चलाना होता है, यानी जब तक उनके पास भय नहीं है, बिना भय के वो कार्य नहीं करते। इस कारण से अनुशासक से या जो निर्माता है उससे निर्मित होने वाला, अनुशासित होने वाला यदि भयभीत नहीं होता है, डरता नहीं है, तो उसका ठीक प्रकार से वहाँ अनुशासन अर्थात निर्माण उचित समय में नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है तो बहुत काल में जा कर के होता है। सीखने वाला व्यक्ति, शिष्य अथवा निर्माण का इच्छुक व्यक्ति अपना निर्माण चाहता हुआ भी वो प्रमाद आदि, आलस्य आदि करता रहता है। लेकिन उसको अगर भय दिख जाए, वचन के साथ साथ अगर उसको भय का, किसी चाहे दंड का अगर उसको भय होता है कि हमें दंड मिलेगा, तो अब वो उतना आलस्य, प्रमाद आदि नहीं करता है, ठीक से वो अपना कार्य करता है। तो इस कारण से जो होता है, रचयिता का एक निर्माता का या अनुशासक का बल जो होता है एक अनिवार्य धर्म होता है। इसी कारण से जैसे ईश्वर के लिए भी कहा गया है, उसमें लिखा हुआ है भीमास्य हेतयः, हेतयः होगा। इसके जो दंड होते हैं वो बहुत भयंकर होते हैं। भीमा इंद्रस्य, इंद्र यानी जो राजा है, शासन करने वाला है, उसके दंड जो होते हैं बहुत भयंकर होते हैं, कठोर होते हैं। और मनुस्मृति का भी है वो श्लोक, यत्र भ्रमति कृष्णो दंड, जहाँ काला डंडा जागता रहता है वहाँ जो होती है प्रजा ठीक ठीक चलती रहती है, वहाँ शांति, अनुशासन ठीक ठीक बना रहता है। लेकिन जहाँ दंड नहीं होता है, काला डंडा नहीं घूमता है, वहाँ अराजकता होती है। कृष्ण दंड रखा है, कठोर दंड,
काला मतलब हो गया कि बिना देखे सीधे पड़ेगा, जो जिसमें इधर उधर कुछ नहीं होगा, सोच विचार नहीं करना है, बस लगना है उसको, ये काला डंडा हो जाता है बिना सोचे समझे। तो ऐसा डंडा जहाँ चलता है वहाँ शासन वाले ठीक ठीक होते हैं, प्रजा ठीक चलती है। तो ईश्वर के साथ भी ऐसा अनिवार्य रहता है, अनुशासक के लिए कहा गया है, तो ऐसे ही आचार्य के लिए भी होता है। आचार्य में भी यदि केवल ज्ञान है, बल नहीं है, तो उसके द्वारा भी ठीक निर्माण अनुशासन नहीं हो पाता है। जो अधिक श्रद्धानिष्ठ रहेंगे, बुद्धिमान होंगे शिष्य, वो तो संकेत मात्र से जो चलने वाले होते वो तो अपना कर लेंगे। लेकिन जिनको समझ में नहीं आती है बात, वो केवल संकेत से नहीं करते हैं, उनको भय की अपेक्षा रहती है, वो भयपूर्वक ही चल पाते हैं। इसीलिए हर समय आचार्य को कहा गया है, वो क्या होता है, यमराज होता है। मंत्र पढ़ा है वो, आचार्यो मृत्यु, आचार्यो मृत्यु वरुण सोम औषधय पया। उसको पहला नाम उसका दिया है, ये मृत्यु होता है आचार्य। इतना भयंकर होता है जैसे कि शेर होता है ना, हिरण को कच्चा खा जाता है, वो नहीं ये सोचे कब पकाएंगे कब काटेंगे। तो आचार्य को यानी ऐसा आचार्य होना चाहिए शिष्य जिसके सामने हिरण की तरह कच्चा खा जाए बिल्कुल। आचार्य की ये विशेषता होती है, वही वास्तविक में आचार्य होता है, वास्तविक निर्माता होता है। जैसे ये अलंकारिक कथन होता है इसका हाँ, अब देखो स्वामी बिरजानंद जी का है। स्वामी दयानंद जी यद्यपि शरीर की दृष्टि से पूरे हाथी थे, लेकिन उनका जो डंडा था बिरजानंद जी सोचते नहीं थे कहाँ लगेगा, सीधा मारते थे, चाहे हाथ मारने लग रहा है चाहे पैर में लग रहा है, वो नहीं सोचते थे क्या होगा, उतने जोर से वो डंडा मारते थे जितने थे ये। कभी कोई दया नाम की चीज़ नहीं दिखाई उन्होंने। अलंकारिक तो नहीं हैं? अलंकारिक तो नहीं हुआ पूरा। हाँ, नहीं वो थे भी, भयंकर भी थे वो। वास्तविकता तो है। हाँ, तभी जा कर के निर्माण भी हुआ। और इतना जो था, और उसमें भी ये भी था, विशेषता थी कि स्वामी विरजानंद जी दूसरे को ऐसा कुछ नहीं कहते थे। जितना पिटाई स्वामी जी को करते थे, जितनी निर्दयता इनके साथ दिखाते थे, औरों के साथ नहीं दिखाते थे। इनकी कोई झूठी भी शिकायत कर देता था ना तो पिल पड़ते थे। कोई दया कहीं से नहीं करते थे इसको इनके ऊपर। लेकिन फिर भी स्वामी दयानंद जी भी उतने होते थे। वो बताते हैं 5-5, 10-10 घड़ा पानी लाते थे यमुना से भर करके। वो कभी उनके मन में भी नहीं आएगी क्या ये व्यक्ति है, हमारी कभी सुनते ही नहीं, दूसरे की शिकायत पर हमारे साथ इतना करते हैं। औरों के लिए वो भोजन आदि की भी व्यवस्था करते थे। इनको कहते थे या डूब के मर जा, तेरे लिए व्यवस्था नहीं है हमारे पास, करके आना, अपनी व्यवस्था करके आना, फिर नहीं तो मत आना। एक दो बार निकाल भी दिया। हाँ, निकाल भी दिया था, पिटाई भी करते थे। कोई मतलब ऊपर से कभी भी वो इनको सहानुभूति दिखाते ही नहीं थे। और इसी का परिणाम ये हुआ कि शायद दूसरा उनका कोई शिष्य बना नहीं, अकेले ही बने बस। जो पिटे केवल वही बने, जिनको कभी नहीं छुआ वो कुछ पता ही नहीं चला कहाँ गए। हाँ, मतलब उनका कुछ कहीं पता ही नहीं चला कि थे या नहीं थे, कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। थे तो और भी, लेकिन
कोई कुछ बन नहीं पाए, तो इनके लिए जो रहा, जितना उन्होंने कठोरता दिखाई उतना ही इनका भी निर्माण हुआ। और नहीं, यही हुआ ना कि इतना करने पर, अगर नहीं करते तो शायद नहीं होते इतना। अगर उनके प्रति वो बहुत दिखाने लग जाते ना वो कोमलता, तो ये इतने बनते नहीं फिर। ये फिर भी उतने नहीं होते हो, क्योंकि वो चीज़ इनमें नहीं आती। आलस प्रमाद जो होता ना, फिर धीरे धीरे आ जाता। लेकिन उस कारण से नहीं आए। वैसे तो अपनी तरफ से ही समर्थ थे ये, फिर भी चाहिए था, उधर से भी चाहिए था। उनको असर ही होता होगा। नहीं, वो ये चाहते थे ना कि थोड़ा भी दोष ना रह जाए। वस्तुतः जो निर्माता होता है, ये जो कथन है, ये ऐसा कथन कि वो आचार्य ऐसा मृत्यु होता है, इस तरह होता है, ये केवल यानी कि विद्यार्थी की दृष्टि से ये कथन है। उसको ऐसा लगना चाहिए, उसमें इतना भय होना चाहिए। लेकिन जो आचार्य होगा वो ऐसा नहीं मानेगा, वो उसके मन में राक्षसीपन नहीं होता है। वो तो सोचता है पूरी तरह से हम इसका वो तो एक निर्माता की तरह होता है। जैसे किसी, उसके दृष्टि में शिष्य जो है वो मूर्ति है, पत्थर है। किसी पत्थर से मूर्ति बनाना हो तो अब मूर्तिकार क्या करेगा? वहाँ बिना चिनगारी निकले निर्माण नहीं हो सकता है मूर्ति का। छीना हथौड़ा चलाएगा तो चिनगारी तो निकलेगी, उसके बिना हो ही नहीं सकता है। तो आचार्य के दृष्टि में तो होता है कि मुझे इस पत्थर से एक मूर्ति बनानी है। अब वो दया अगर कर देता है कि चिन्ह कैसे मारूं, हथौड़ा कैसे चलाऊं, छेनी कैसे चलाऊं इस पर, तो बन ही नहीं सकेगा। इसलिए चलाता है, लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से गणित से चलाता है, कहीं इधर उधर ना हो जाए। अगर अधिक चला भी दिया, अधिक ठोकर मार भी दिया, तो टूट जाएगा वो, तो फिर वो बने ही नहीं पाएगा। इसलिए रचनाकार जो होता है, मूर्तिकार, बहुत अधिक ध्यान रखना होता है उसको। ऐसी कोई चीज़ बन नहीं जाती है तोड़ तोड़ के बनाना किसी पत्थर से एकदम से, इतना मतलब कठिन होता है, कितना अभ्यस्त होता है वो, तब जाके बनाता है। तो ऐसे ही आचार्य के मन में जो होता है वो तो पूरी तरह से होता है कि इसकी हमें रचना करनी है। तो ऐसे व्यक्ति में अब वो उग्रता नहीं होगी, हिंसा की भावना नहीं हो सकती है, उसमें वो कठोरता नहीं हो सकती है। वस्तुतः जो द्वेष के कारण होता है, अहंकार के कारण से जो होता है, ऐसी अगर कठोरता आ गई तब तो गलत हो जाएगा, निर्माण नहीं कर पाएगा। आप्त व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वो भीतर से दयालु होता है। भूत दया भी उसका एक गुण है। अगर उसमें, जिसमें दया नहीं होगी वो रचना कर ही नहीं सकता। तो आचार्य के तो मन में रहता है कि मुझे एक रचना करनी है, लेकिन जिसको बनना है उसके मन में रहता है कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं बिल्कुल। तो उसमें अगर भय नहीं रहेगा तो निश्चय से वो आलस प्रमाद करेगा। जैसे किसी व्यक्ति का होता है, प्रायः देखेंगे बोलता रहता है, जो बूढ़े व्यक्ति या अन्य कोई होते हैं, जब दिखता है कि ये बोलता है तो कोई व्यक्ति उसकी बात सुनता नहीं है। धीरे धीरे ऐसा होता है कि वो बोलता ही रह जाता है, दूसरा सुनता ही नहीं, बिल्कुल सुनाई भी नहीं देता है। लेकिन वहीं अगर डांटता है और कुछ करता है तो एक बार खड़ा हो जाता है, कान देखो क्या कहेगा। और जो कुछ नहीं करता है, इसके उदाहरण और भी देते हैं ना। किसका उदाहरण आता है? वो वाला सांप देते हैं, जो बिना काटने वाला जो सांप होता है, उसको कोई भी छेड़ता रहता है। और नाग को कोई नहीं छेड़ सकता है, उसके साथ कोई नहीं खेलता है, कल्पना ही नहीं कर सकता है इसके साथ मुझे खेलना है। लेकिन जो
पानी वाला सांप होता है या जो दो मुँह वाला होता है, उसको अपना नचाते रहते हैं। केचुए के साथ कोई भी खेल सकता है, लेकिन जो विषधर सांप है, नाग फन वाला है, उसके साथ कोई कल्पना नहीं कर सकता कि खेल लूँ मैं, भले इसके दांत टूटे रहे। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, सिंह के साथ कोई कल्पना नहीं करेगा खेलना है मुझे, इसके भैंसे के साथ तो कर भी ले, हिरण के साथ तो कोई भी खेल ले, लेकिन शेर के साथ कोई नहीं खेल सकता है, सोचने कल्पना नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही होता है, चाहे जो राजा होता है, चाहे आचार्य होता है, जो निर्माता होता है, अनुशासक होता है, उसके प्रति जब तक अनुशासित में भय नहीं होता है तो उससे के बिना वास्तविक निर्माण नहीं होता है। ये जो होते हैं आदर्श आचार्य के गुण होते हैं, जिनमें इसकी कमी रहेगी उसके निर्माण में कमी होगी। और इसका अर्थ ये नहीं होता है कि सभी में होगा ही, अधिकतम होंगे फिर वो आचार्य नहीं होते हैं, तो आचार्य की एक प्रकार से प्रतिनिधि कहलाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल उसमें जिसमें डंडा ही होगा वो भी बना लेगा, ऐसा नहीं है। बल के साथ साथ बुद्धि भी चाहिए, दोनों चीज़ें अपेक्षित होती है। केवल बुद्धिमान है, पढ़ा यानी अधिक विद्वान है, वो भी नहीं कर पाएगा इस काम को। जो केवल बलवान है उससे भी नहीं होता है। तो विशेषता यही होती है कि दोनों गुण चाहिए इसमें। जिसके अंदर दोनों गुण होंगे वो उत्तम प्रकार से कर लेगा, यानी अधिकतम कर लेगा। कुछ तो कोई भी करेगा, कहीं भी होता है, क्योंकि कुछ जिसमें भी प्रबलता रहेगी, सीखने वाले में प्रबलता है तो थोड़ी से भी वो सीख लेता है, अपने विशेष प्रयास के कारण वो भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। ज्ञान की प्रधानता तो होती है, लेकिन उसके साथ बल की आवश्यकता रहती है। तो क्या होता है, वो कार्य सांगोपांग होता है, यानी पूरी तरह से होता है। नहीं तो इसके अभाव में आधे कार्य होते हैं, आधे नहीं हो पाते। इसलिए आदर्श की दृष्टि से ऐसा होता है। इसलिए बनने वाले में ये भावना रहनी चाहिए कि मेरा निर्माण या मैं पूर्णांग बनूं, अल्पांग बनने का नहीं रखना चाहिए। निर्माण काल में ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए कि हमारे अंदर दोनों विशेषताएं साथ साथ ही आए। एक के कारण से ऐसा नहीं होना चाहिए केवल बुद्धि मात्र से मैं सब कर लूँगा। उसके लिए कह दिया है कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। केवल मेधा मात्र से, बुद्धि मात्र से भी आत्मदर्शन नहीं होता है। उसमें सत्याचरण होना चाहिए। सत्य का आचरण भी बल पर ही निर्भर करता है। बुद्धि के साथ साथ जिसमें बल नहीं होगा वो प्रायः डरेगा, वो असत्य का आश्रय लेगा। इस कारण से जितने भी छली कपटी लोग होते हैं वो प्रायः आत्मबल नहीं होता है उनमें। जिनमें आत्मबल होगा वो सत्याचरण नहीं करेगा। सत्याचरण करने वाले में निश्चय से शारीरिक बल की भी कमी हो सकती है, नहीं तो आत्मबल तो होगी, उसकी न्यूनता उसमें रहेगी। निर्बल व्यक्ति ही मानसिक निर्बलता होती है, वो झूठ का, छल कपट का प्रायः आश्रय लेता है, अथवा जो छल कपट इस प्रकार का कर रहा है, प्रसिद्ध आचरण नहीं करता है, तो समझना चाहिए उसमें आत्मबल का अभाव है। निश्चय से भीतर से वो टूटा हुआ व्यक्ति है, आत्मबल नहीं है। इसलिए यह आत्मदा बलदा ईश्वर को कहा गया है, शरीर, आत्मा और समाज के बल के देने, यानी आत्मबल भी ईश्वर के द्वारा भी दिया जाता है और
आत्मबल की अपेक्षा भी रहती है। बिना आत्मबल के सत्याचरण संभव नहीं होता है। वास्तविक व्यवहार जो सत्य यानी धर्माचरण जो होता है वो बल के ही कारण, आत्मबल के ही कारण संभव होता है। तो जिस व्यक्ति में आत्मबल नहीं आया वो एक प्रकार से उसके व्यक्तित्व में अधूरापन रहेगा। वो पूर्ण तरह से निर्मित हुआ ऐसा नहीं हो पाएगा, उसमें मानवता पूरी तरह से नहीं आएगी, अथवा वो एक आदर्श व्यक्ति नहीं बन पाएगा। आदर्श बनने के लिए विद्या के साथ साथ बल की अपेक्षा होती है। इसी कारण से ब्रह्मचर्य के अंतर्गत भी इसको प्रधानता दिया गया है, प्रधानता दी जाती है कि विद्या और बल का जिस काल में संग्रह किया जाता है वो ब्रह्मचर्य काल होता है। ब्रह्मचारी वीर्य अर्थात बल, शारीरिक बल जो होता है, और वेद विद्या यानी विद्या का ग्रहण करता है, साथ साथ वो शारीरिक बल का भी संग्रह करता जाता है। तो ब्रह्मचर्य से दोनों का ग्रहण होता है। जहाँ ज्ञान विज्ञान का ग्रहण होता है वहाँ पे शारीरिक बल का भी ग्रहण होता है। तो इस कारण से ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए कभी भी कि मैं केवल विद्या से ही अपने जीवन को सफल कर लूँगा। केवल विद्या से जीवन सफल नहीं होता है। दूसरी बात है, अगर व्यक्ति बलहीन हो जाता है तो वो स्वभावतः पराधीन भी हो जाएगा। उससे अपने काम भी अगर पूरे नहीं होंगे तो दूसरे का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। दूसरे का सहारा लेगा तो उसके अनुसार उसको चलना पड़ेगा। अब उसके कारण से पराधीन व्यक्ति को अधर्म भी करना पड़ता है। दूसरा व्यक्ति जो भी होगा उसके साथ कार्य कराएगा। तो इसलिए और स्वाभिमान भी नहीं रहता है उस व्यक्ति में, इसलिए कुछ भी करने को तैयार होता है और सामने वाला भी उससे करा लेता है। इस कारण से बल की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसको भी साथ साथ बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए साथ में ही। शरीर हमारा जितना अधिक स्वस्थ रहेगा, बलवान रहेगा, उतने हम स्वाधीन होंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो जैसे पढ़ते हैं, श्लोक में आया है, इसके माता पिता जो होते हैं बाहरी तो रहते नहीं है कोई, इसका एक प्रकार से शरीर ही माता पिता होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो व्यक्ति आ गया, शरीर ही समझिए उसका परिवार होता है। माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, बंधु भी है, जो भी है। यानी इस क्षेत्र में जो व्यक्ति जितना स्वस्थ रह गया, जितना बलवान हो गया, वो व्यक्ति उतना अधिक सुखी हो पाएगा, वो व्यक्ति उतना ही प्रसन्न इस क्षेत्र में रहेगा। उतनी ही जल्दी उसकी समाधि होगी, उतनी ही जल्दी उसकी उपलब्धि होगी। लेकिन अगर वो अस्वस्थ रहता है, पराधीन रहता है, असमर्थ रहता है, तो ठीक है, चलता रहेगा, खिसकता रहेगा, एक तरह से घिसटता रहता है, घिसटता रहता है, जो होता है ना, कोई दौड़ नहीं लगा पाएगा। मतलब शारीरिक सामर्थ्य के अभाव में कार्य शीघ्र नहीं हो पाएंगे, संपन्न नहीं हो पाते, लटकते रहता है कार्य। एक दिन का कार्य 10 दिन में होता है। इस कारण से इसमें ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए, एकांगी होकर के चलना है। शरीर को भी मस्तिष्क को भी, दोनों को भी स्वस्थ बना के चलना चाहिए। विद्या के साथ साथ जहाँ हम बल को भी प्राप्त करते जाएंगे, शरीर को भी समर्थ रखते जाएंगे, तो अब हमें भविष्य में जाकर के पश्चाताप की स्थिति या किसी प्रकार की पराधीनता की स्थिति नहीं आएगी।
संध्या के मंत्रों में इस कारण से इसकी प्रधानता दी गई है। वो वाक वाक है, चाहे प्राण प्राण है, ये सारा का सारा क्या है, शरीर का ही प्रेरक है। हमारा शरीर, वाणी, इंद्रिय जो कुछ भी है सब स्वस्थ रहने चाहिए, निरोग होने चाहिए। तो इसी की प्रार्थना, इसी की भावना इसमें पहले की जाती है। तो इस कारण से अब जितना हम अधिक पुरुषार्थी रहेंगे, आलस्य प्रमाद से दूर रहेंगे, स्वयं अनुशासनबद्ध रहेंगे, तो इनसे क्या होगा, फिर अपना शारीरिक और आत्मिक बल दोनों ही प्राप्त रहेंगे। अपनी ओर से आलस्य प्रमाद यदि करते रहते हैं तो जहाँ बौद्धिक बल में कमी आ जाती है, वहाँ शारीरिक बल में भी कमी आ जाती है। इस कारण से ऐसा नहीं रखना चाहिए कि कोई हमारे ऊपर हर समय डंडा लेकर ही चले। हो सकता है अब ऊपर वाला व्यक्ति नहीं हो पूरा समर्थ, तो ज़रूरी नहीं है वो आपके साथ वो करेगा, इतना भयभीत रखेगा आपको। तो वहाँ ये होता है कि यदि हम पुरुषार्थशील रहते हैं, पुरुषार्थी रहते हैं, आलस्य प्रमाद आदि दोषों से रहित रहते हैं, तो ये दोनों गुण अपने आप आते रहेंगे। पूर्ण पुरुषार्थी रहेंगे तो विद्या के साथ बल भी आता ही रहेगा, उसमें भी कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार से ईश्वर के प्रति उन्मुख व्यक्ति या ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलने वाले व्यक्ति को विशेष रूप से सावधान, सतर्क रहना चाहिए, पूर्ण पुरुषार्थी होना चाहिए। शारीरिक बल का भी, स्वास्थ्य का भी बुद्धि के साथ साथ संचय करते जाना चाहिए, इसमें पूर्ण सफलता होती है।